बहुत सारी मिसालें हैं, आप लोगों को खुद आप वाकिफ हैं कि इस वक्त नेशनल लेवल पर खेलने वाले, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले न जाने कितने लोग ऐसे हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो आम क्लास से, वो क्या है, आम क्लास से, लेकिन उन्होंने किस चीज को अपना शुआर बनाया, उन्होंने एक चैलेंज किया। अपने आप को चैलेंज करना होता है, तरक्की करने के लिए क्या करना होता है, अपने आप को चैलेंज करना होता है। आप रोज अपने आप को ये चैलेंज करें कि यार मैं आज इससे अच्छा, मजीद अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूं, तो उसका जवाब आपको क्या मिलेगा, आप प्रैक्टिस करें। जवाब क्या मिलेगा, प्रैक्टिस करें। यानी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएं, तरक्की करते जाएं। जितना हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उतना हमें कमांड आ रहा होता है। वो एक बड़ा मतलब मशहूर वाकया है 2007 का, टंडोलकर ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था। ईडन हॉर्क था, कोई एक बॉलर था, उसने जो है वो पहली दफा टंडोलकर को आउट किया। टंडोलकर उस वक्त दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। तो उसको आउट करके उसको इंतहाई खुशी मिली, यकीनन मिलती है। जब आप किसी बड़े बॉलर के लिए बड़ा प्रिविलेज होता है कि अगर वो किसी बड़े बैट्समैन को आउट कर दे। तो मैच खत्म होने के बाद उसने क्या किया, वो बॉल लिया और बॉल लेकर टंडोलकर के पास गया और उसने बॉल पेश की और उस पर उसका ऑटोग्राफ लेने लगा। तो टंडोलकर ने उसके ऊपर एक जुमला लिखा, वो बड़ा तारीफ का हिस्सा है कि तुम ये दिन दोबारा कभी नहीं देखोगे। वो दिन क्या था, उसने टंडोलकर का आउट किया था। तो ईडन हॉक था हमें, या क्या नाम था उसका, तो उसने देखे उसका कॉन्फिडेंस देखे टंडोलकर का, उसने क्या लिखा उस पर, ये दिन तुम दोबारा कभी नहीं देखोगे। उसके बाद तकरीबन कहा जाता है कि 35 से ज्यादा दफा वो बॉलर और उस टंडोलकर का आमना सामना हुआ, लेकिन कभी वो जिंदगी में टंडोलकर को दोबारा आउट नहीं कर सकते। और टंडोलकर की आप हिस्ट्री उठा करके देखो, एक आम आदमी था, एक आम बच्चा था, करते 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 कहां से कहां। लेकिन जब आप उसकी, अब ये इतनी डिटर्मिनेशन, इतना जज्बा कहां से आया, फिर उसके बाद उसने किया क्या होगा। जब आप सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि मैंने जीतना है, तो फिर आप प्रैक्टिस में लग जाते हैं। फिर उसने इस बात को जिंदा रखने के लिए कि यार मैंने एक कमेंट तो कर दिया है, मैंने लिख तो दिया है, अगर मैं आउट हो गया तो क्या होगा। उसकी इस फिक्र ने उसको कभी जिंदगी में आउट नहीं होने दिया, और इस फिक्र की वजह से उसने कितनी प्रैक्टिस की होगी, यह आपकी और हमारी सोच है। तो आप किसी भी स्पोर्ट्समैन की हिस्ट्री में अगर जाओगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो है प्रैक्टिस। सबसे अहम, वो चैलेंज करता है, वो हर आने वाले दिन में वो क्या कोशिश करता है कि यार आया, मैं अपने गुजरे हुए कल से बेहतर हुआ हूं या नहीं। तो आपको जिंदगी में, और ये आप जिंदगी के दूसरे मामलों में, मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो इसलिए कि आप अगर अपनी फील्ड में, ये एक फील्ड है, अब ये काम, मेरी डॉक्टरी अपनी फील्ड है, मैं इसमें अगर आगे जाना चाहता हूं तो मुझे उसके हिसाब से जिंदगी में काम करने, मेरा कोई और पैशन है, मैं कोई और काम करना चाहता हूं तो मुझे उसके हिसाब से काम। आप अगर मतलब खेल रहे हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि आपके दोस्तों में कोई एक ऐसा शख्स हो जो ये सोचता हो, देखिए सोच जरूर रखें, विजन होना जरूरी है, खाली पीली का खेल भी नहीं होना चाहिए। मतलब उससे आपको पता है क्या, उससे आपको ये मिलता है, फिर आप और जिंदगी में भी तरक्की करते हैं। और जिंदगी के भी तरक्की करने का एक से पहले सोच, जब उसने लिख दिया तो उसका लिखने का पालन रखने के लिए उसको कितनी कोशिश करना पड़ी। ऐसे ही आप लिख दो, हमने नेशनल लेवल पे खेलना है, फिर इस चीज को सच करने के लिए आपको एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, जुनून। वो क्या चाहिए, जुनून। यानी अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत है वो है जुनून। आप प्रैक्टिस करें, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि कोई उससे ज्यादा प्रैक्टिस ना करता, और फिर आप अपनी सोच रखें कि मैंने पहुंचना कहां है। अक्सर क्या होता है कि हमारे साथ अलमिया ये है, हमारी जिंदगी में हमें पता ही नहीं है कि हमने जाना कहां है। देखिए, मुसाफिर उसको कहा जाता है जिसकी मंजिल तय हो।
मतलब आप किसी गाड़ी में बैठते हैं तो आप वही कराची जाना है तो कराची की गाड़ी में बैठेंगे। अब एक होता है मतलब चलना, खाली आप चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ना हो कि आपने पहुंचना कहाँ है, तो उस चलने का क्या फायदा। मेरी बात समझ? ये जिंदगी का भी मामला ऐसे ही है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, यार मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने पहुंचना कहाँ, मैंने हासिल क्या करना है, मेरा मकसद क्या है। तो उस चीज को आप अपने जिंदगी में, जैसे रोजा हर मैच में एक टारगेट होता है, यार हमारा टारगेट है, यही तो ये अहम बात है बड़ी। जिंदगी मतलब हर मैच एक जिंदगी की तरह है। जिंदगी खुद एक खेल है और हर मैच जो है वो जिंदगी की तरह है। उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम हार रहे होते हैं, कभी हम जीत रहे होते हैं, कभी ऐसा लग रहा होता है कि हम फौरन जीत जाएंगे, कभी एकदम जीतते जीतते हम हार जाते हैं। तो बिल्कुल जिंदगी खेल की तरह से होती है, इसमें उतार चढ़ाव। लेकिन हम जीत कैसे सकते हैं? जीतता कौन है? जिसकी प्रैक्टिस होती है, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की हुई होती है। तो जिंदगी में भी इसी तरह से जो भी काम आप करना चाहते हैं ना, उसे लिखें। जो बनना चाहते हैं उसे लिखें, क्योंकि लिखने से, ये साइंटिफिकली मैं बात आपको बता रहा हूं, साइंटिफिकली, कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के मकसद को लिखा और जिन लोगों ने सिर्फ सोचा, उन दोनों में कामयाबी का रेशो किसके अंदर सबसे ज्यादा है? लिखने वाले में। क्योंकि लिखने के बाद हमारी तवज्जो और बढ़ जाती है, हमारी फिक्र और बढ़ जाती है, और फिर हम उस फिक्र और तवज्जो के लिए और ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप लोगों की जिंदगियां अभी शुरू हुई हैं, आप लोगों की जिंदगियां अभी, आपको आपकी पूरी एक लाइफ पड़ी है। और अगर देखें, आप कोई तरक्की करते हैं स्पोर्ट्स में या आम जिंदगी में, तो पूरे पाकिस्तान को फायदा होता है, पूरे माशरे को फायदा होता है, आपके मोहल्ले को फायदा होता है, आपके शहर को फायदा होता है, आपके घर को फायदा होता है, आपकी फैमिली को फायदा होता है। तो हमें काम इस तरह से करना है, अपनी इसी खेल खेल में एक सोच जरूर लेकर आए कि यार मैं क्यों खेल रहा हूँ, मैंने जाना कहाँ है, आया बेमकसद है, टाइम पास है। ओके, अगर आप जब आप अपने आप से ये सवाल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं यार टाइम पास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक ही जिंदगी मिली है, कोई 10-12 जन्म थोड़ी है कि हम बार बार कोई पैदा होंगे, जिंदगी एक दफा मिली है। तो ये सोच के यार मैं तो छोटे शहर में पैदा हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, इसको खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें। कहा यह जाता है, साइंस भी कहती है और हमारी तारीख भी प्रूफ करती है कि जो इंसान सोच सकता है, इंसान वही सोचता है जिसको पूरा करने की उसके अंदर अल्लाह ने ताकत रखी है, और हर इंसान में रखी है। क्योंकि अमीर है, गरीब है, चाहे मतलब 2 हाथ अमीर के भी हैं, 2 पाँव गरीब के भी हैं, एक ही सर है, एक ब्रेन है, 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है। बॉडी में कोई फर्क है अमीर गरीब? अमीर गरीब तो दुनिया भी एक चीज है, भाई पैसे ज्यादा है वो अमीर हो गया, पैसे कम है बाकी चीजें हुए। तो अमीर असल में वो है जिसकी सोच बड़ी है। एक दफा ठान लो, यही गेम में करते हो आप लोग, कि आप एक ही सोच लेकर के निकलते हो कि जीतना है। अब हार क्या होती है? हार देखिए, हारना उस वक्त हार होती है जब हम वो चीज, वो खेल, वो काम छोड़ दें। जब तक हम खेल रहे हैं तो हार नहीं है। तो गेम का भी यही उसूल है, आप खेल रहे हो तो आप खेलते रहो, कभी हारोगे कभी जीतोगे। हारोगे कब? असल में हारोगे कब? जब खेलना छोड़ दो। यार मैं तो इतनी दफा हार गया हूं, अब मैं खेलूंगा ही नहीं, उस दिन हारोगे। यार मैं इतने आवर्स करवाए, 10 ओवर करवाए, कोई बॉल नहीं हुआ, मैं आज के बाद ओवर ही नहीं करवाऊंगा, मैं आज के बाद बॉल ही नहीं कर, उस दिन हार जाओगे। लेकिन जब तक करवा रहे हो तब तक आप हारोगे। छोड़ देना हार होती है, करते रहना जीत है, कभी भी जीत जाओगे। तो भाई जिंदगी भी इसी तरह से, मेरा आने का एक मकसद भी यही था कि यंग लोगों के साथ बैठें, शेयर करें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तमाम तर कमी बेशियों के बावजूद अल्लाह की इतनी नेमतें आपको अल्लाह ने दे रखी हैं कि आपकी और हमारी सोच है। आप काउंट करें रोजाना, वो चीजें काउंट करें जिनका आप शुक्र अदा कर सकते हैं। आप गरीब हैं, भैया मैं गरीब हूँ, भाई अल्लाह एक आंख दे दे,
देते हैं तेरे को 50 लाख रुपए, देगा तू? कहां से गरीब है? एक हाथ दे दो भाई, देते हैं तुमको यार 10 लाख रुपए, कहां से गरीब है? तो अल्लाह ने हमें बहुत अमीर बनाया है। गरीब इंसान अपनी सोच से होता है, छोटा इंसान अपनी सोच से होता है। आप अपनी सोच को बड़ा रखो। इसी तरह यही मोरल आपने मैच खेलते हुए रखना है, यही मोरल आपने मैच खेलते हुए रखना है। यार हमने जीतने के लिए ग्राउंड में उतरेंगे, बस एक ही बात है, जीतना है। लेकिन खाली पीली की बातें नहीं होती, खाली पीली से जीता नहीं जाता, उसके लिए मेहनत है। जब आपने ठान लिया कि हमने जीतना है, आज आपने ठान लिया, लेकिन फिर आप घर नहीं गए, फिर आप ग्राउंड में गए, ठीक है। माइकल फिलिप दुनिया ओलंपिक की हिस्ट्री का अमेरिकन है, स्विमर है, हिस्ट्री में स्टिल अभी तक कोई उसको, खैर अभी ताज़ा ही उसने वो चीज़ें, एक ओलंपिक में 2008 के ओलंपिक में तमाम स्विमिंग के 8 के 8 मेडल्स एट ए टाइम हासिल करने वाला एक अकेला आदमी, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लेने वाला अकेला आदमी, 23 गोल्ड मेडल, टोटल 100 कुछ मेडल्स उसने जीते, 4 डिकेड्स, 4 ओलंपिक कंटिन्यूअसली उसने स्विमिंग के अंदर काम किया। लेकिन ये ऐसे तो हासिल नहीं हुआ। एक हफ्ते में 50 मील, कितना होता है? 50 मील से भी ज्यादा स्विमिंग करता था एक हफ्ते में। पानी के अंदर रहना इतना आसान नहीं, उसकी स्किन जो है वो थर-थर जाती थी, उसकी टांगे उसकी जम जाते थे, उसके इतनी प्रैक्टिस करना पड़ती थी। 50 मील से ज्यादा, कितने घंटों वो पानी में रहता था। उसने कोई क्रिसमस नहीं मनाया जिंदगी का, उसने कोई बर्थडे नहीं मनाया। वो अपनी बर्थडे वाले दिन भी प्रैक्टिस पे था, क्रिसमस वाले दिन भी प्रैक्टिस पे था, शादी वाले दिन भी उसने काम किया। तब उसने अचीव किया ये मुकाम कि आज दुनिया में उसका नाम, जब स्विमिंग की दुनिया में नाम लिया जाएगा तो शायद ताहयात मतलब सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। क्या चीज थी? प्रैक्टिस, जुनून। तो भाई चैलेंज, प्रैक्टिस, जुनून, 3 चीजों को जो स्पोर्ट्समैन बंदा अपनी जिंदगी में ले आएगा, और एक आम बंदा भी किसी भी फील्ड में, आप शॉप चला रहे हो, आप शॉप में बोलो भाई बेस्ट शॉप होनी चाहिए, सोच लो, हो जाएगी। आप यकीन करो और यकीन रखो, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो तो अगला कदम क्या होता है, उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हो। आप ये दुआएं कैसे कबूल होती है, क्यों कबूल होती है हमको पता? क्योंकि कह रहे बार बार दुआ करो, बार बार दुआ करो। जब हम दुआ करते हैं तो फिर हम दुआ, जिस चीज के लिए दुआ करते हैं वो काम हम करना शुरू कर देते हैं फौरन, ऑटोमेटिकली, खुद ही। यार मैंने दुआ की है, मैं करूँ तो सही। मैंने नमाज की दुआ की है तो फौरन जैसी अजान होती है, यार मैंने सुबह तो दुआ की है, अब अजान हो रही है, मैं नमाज के लिए नहीं जा रहा। मैंने कामयाबी की दुआ की है तो फिर जब मैं पान तंबाकू वाला खाने लगता हूं तो नहीं यार ये तो मुझे नाकाम कर देगा, ये मेरी सेहत को खराब कर देगा। जब मैं कोई अगड़म शगड़म चीजें खाने लगता हूँ, नहीं यार कोई नशा करने लगता हूँ, मैंने दुआ की है कामयाबी की, जब नशा मेरे सामने आता है तो मैं रुक जाता हूँ, यार ये मुझे नाकाम कर देगा। अब देखो कैसे दुआ का असर आ रहा है। आपने जिस चीज की दुआ की है फिर उसके लिए आप खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देते हो। आपने कोई भी अच्छा प्लान बनाया और उसके लिए दुआ शुरू कर दो, उसके लिए काम खुद ब खुद करना शुरू कर दो। तो भाई जिंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो गौर करो, अपना टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। यार 2 साल में मैंने यहाँ पहुंचना है, यार 3 साल में मैंने यहाँ पहुंचना है, 4 साल में मैंने यहाँ पहुंचना है। स्काई इज द लिमिट। आसमान भी बल्कि लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इंसान की। इस कायनात में रब के बाद अगर कोई ताकतवर तरीन शय है तो वो इंसान खलीफा है। सेकंड, नंबर 2 आफ्टर अल्लाह अलमाइटी इंसान। तो आप भी इंसान हो भाई, मैं भी इंसान हूँ, ये बच्चा भी इंसान। ये आज ठान ले कि मैंने क्या बनना है, लिख ले और उसकी कोशिश शुरू कर दे। तो अमीरी गरीबी कुछ नहीं है। गरीब वो है जो सोच का गरीब है, अमीर वो है जो सोच का अमीर है। बड़ी सोच रखो, कोशिश करो, रोजाना अपने आप को चैलेंज दो, यार ये मैंने करना है,
और फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो और उसकी कोशिश शुरू कर दो, उसके लिए दुआ शुरू कर दो, क्योंकि जब इंसान, अल्लाह भी देखता है आपकी कोशिशों को। तो कुरान का फरमान है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, हम इंसान की कोशिशों के से जो वही कुछ उसको देते हैं जिसकी वो कोशिश करता है, जितनी वो कोशिश करता है उतना ही कुछ देते हैं जितनी वो। तो मैच भी ऐसे ही, गेम भी ऐसे ही, आप ठान लो कि मैंने जीतना है तो इंशाल्लाह आप जीत जाओगे। तो मेरा ख्याल है ये बातें आपको शायद याद रखनी चाहिए, और आप याद रखें आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी गुजारने में और अच्छा लगेगा। थैंक यू। अच्छा, माशाल्लाह, जी जी, अच्छा, स्पोर्ट्स में तो देखिए जबरदस्त चीज है। इसमें एक तो आदमी सबसे खूबसूरती जो इस मैच की या टीम की होती है वो ये होती है कि हम देखो इसमें कोई भी फर्क नहीं करते, कोई भी किसी मजहब से है, कोई किसी कौम से है, कोई किसी नस्ल से है। तो ये है सबसे बड़ी खूबसूरती कि टीम जो है ना, यही कॉन्सेप्ट अल्लाह का, सब बराबर होते हैं टीम में। वरना हम क्या है, कितने हिस्सों में हम बटे हुए हैं, कितनी चीजों में बटे हुए हैं। तो स्पोर्ट्स हमें क्या सबक देता है कि यार हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। एक बॉलर के बगैर एक टीम मुकम्मल नहीं है, एक विकेट कीपर के बगैर टीम मुकम्मल नहीं है। इसी तरह ये दुनिया जो है वो मतलब सबके सब अगर हैं, हर किस्म के लोग, अमीर भी चाहिए, गरीब भी चाहिए, वर्कर भी चाहिए, काम करने वाले, पढ़े लिखे भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। तो ये हुस्न होता है, कोई भी आदमी छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत है। भाई चाय बनाने वाला है, मुझे बताओ चाय अच्छी ना बनाए तो मजा आएगा? तो यार वो अहम है ना चाय बनाने वाला। ये केक अगर अच्छा नहीं बनाओ और अच्छा बनाए तो वो अहम है ना, केक बनाने वाला भी है। हम इस पार्टी में कितनी इज्जत से हमने इस केक को रखा हुआ है, यानी इस क्या इसके पीछे जिसने बनाया है, क्या उसकी अहमियत नहीं है? उसकी अहमियत है। तो हर इंसान की अहमियत है। बस ये सोच रखें यार, कोई इंसान छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई इंसान छोटा नहीं होता। आपको मजा आएगा, जिंदगी गुजारने में मजा आएगा। चलेंगे। आपको कामयाबी एडवांस में मुबारक आप सबको, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। आपका हाथ ज्यादा बदला है, बिस्मिल्लाह करें। आपको भाई कामयाबी मुबारक। चले भाई आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। टंडू आदम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के टीम के शर्ट तकसीम होते हुए डॉक्टर अब्दुल हमीद गौरी, टंडू आदम सुल्तान के क्रिकेट क्लब के टीम की मीटिंग है। इसमें डॉक्टर अब्दुल हमीद गौरी साहब ने शिरकत किया और उनकी ओनर अब्दुल्ला खान, कप्तान फराज गौरी और उनके साथ सागर शायान, बिलाल खान, शेदाद बलोच, हेडन और उनके साथ राणा आमिर, इमरान बिहन, सुहेल बिरोई, अब्दुल माजिद बिरोई जो कि इस टीम के अलग हिस्सा हैं, अब्दुर्रहीम कोसो, वक्कास, ये तमाम साथी यहाँ पर शिरकत फरमा और अभी केक काटा गया और अभी शर्टें तकसीम की जाएंगी।
डॉक्टर अब्दुल हमीद गौरी ने बेहतरीन बयान किया साथियों में, जिसमें उनको कुछ अपने ज़िंदगी की मालूमात जो थी वो शेयरिंग की बेहतरीन अंदाज में। शर्ट तकसीम करेंगे जी, शायद इलुमंद पास शायद Bingur ya, arai kepikir mau udah saja. Dan arai takiran tasar makanan. शर्टें ले जा तकसीम का। शहजाद बलोच, सागर शायान, बिलाल खान, अब्दुर्रहीम कोसो, राणा वकास, अब्दुल्ला खान, राणा आमिर, हैडन, अब्दुल माजिद, और ये शर्टें तैयार कर रहे हैं अब फराज गौरी। अभी शर्टें तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह, जल्द आप देखेंगे। फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये यकीन रखें आप, देखो अल्लाह की हमसे कोई नाराजगी थोड़ी। आप मेहनत करोगे, आपने कायनात पूरी हम इंसानों के लिए आप मेहनत करो, ले लो जितना हिस्सा लेना है। अब्दुर्रहीम कोसो अपना शर्ट लेंगे डॉक्टर अब्दुल हमीद गौरी से। अब्दुल हमीद कोसो, अब्दुर्रहीम कोसो। नहीं ये पास हुआ नहीं। गुड लक सर एक रेन तो शर्ट मत गया नहीं हमीद पास हुआ थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा सागर शायान, स्टार प्लेयर सागर शायान। आपके लिए भी भाई ये शर्टें तकसीम हो रही है। गुड विशेस हैं इंशाल्लाह। दोनों साइड इसी साइड बाहर, पिन वाला साइड बाहर। डाकन अमाउंट बसूं सजो करे राणा आमिर, दोनों साइड अब्दुल माजिद बिरोई शर्ट वसूल करेंगे डॉक्टर अब्दुल हमीद गौरी से। जी अनवर भाई जी मेहरबानी। राणा वकास शर्ट वसूल करेंगे डॉक्टर साहब से। 5000 रुपये लगड़ा मिला। सोहेल बिरोई, इमरान बिहाना। जी राणा वकास से भाई। एथलीट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं भाई।
इनके फादर जो है वो is the most athlete still. बिलाल खान, जी लतीफ़ के सुपरस्टार प्लेयर बिलाल खान। खान है तो इंशाल्लाह इमरान खान का नाम जो है ना इन्होंने रोशन कर दिया। बिलाल एक जो क्रिकेट की दुनिया में इमरान खान ने नाम किया है वहाँ तक पहुँचना भाई। इरफान हेडन, सुपरस्टार प्लेयर, बॉलर है बैट्समैन। हेडन फरहाद गौरी यूएस टीम के कैप्टन है, बेहतरीन प्लेयर, के लिए बहुत सारी ताड़ियां होनी चाहिए। अब कौन रहता है? अब्दुल्ला भाई आपका क्या है? अच्छा एक बार अपना पूरे हो गए। आज अब्दुल्ला अब लाइव अक्सर यहाँ देखना फोटो तस्वीर लाइव खत्म, फोटो बना वो फिर लगाएंगे पूरी टीम का।